आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। To give pleasure to a single heart by a single act is better than 1,000 heads bowing in prayer, says Mahatma Gandhi. Once in 1,000 years, a few great people walk the face of the earth and leave their mark forever. They made such an impact on humanity which is almost immeasurable by human standards. On behalf of St. Anandram Jaipriya School, we would like to welcome you all for the virtual celebration of 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi ji and 116th birth anniversary of Shri Lal Bahadur Shastri ji. Mohandas Karamchand Gandhi was an eminent freedom activist and an influential political leader who played a dominant role in India's struggle for independence. Gandhi is known by different names such as Mahatma, a great soul, Bapuji, endowment of father in Gujarati, and father of the Indian nation. Every year, his birthday is celebrated as Gandhi Jayanti, a national holiday in India, and also observed as the International Day of Non-Violence. आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के रूप में हमने 2 महान विभूतियों को प्राप्त किया था। भारत की समृद्धि एवं विकास में इनके योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। यह उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। सन 1947 में भारत की आज़ादी के उपरांत जवाहरलाल नेहरू जी के बाद शास्त्री जी की जन कल्याण की भावना एवं लोकप्रियता के कारण इन्हें हमारे देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया और इनके सफल मार्गदर्शन में हमारा देश काफी आगे बढ़ा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। इस मधुर भजन प्रस्तुति हेतु विद्यालय के शिक्षक निश्चल उपाध्याय, अमित रॉय और ब्रजेश विश्वकर्मा जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जान रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परी श्री जने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन न बजाली हाथ रे। वैष्णव जन तो
तेने कहिए जे पेड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सुन ताने लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पेड़ पराई जाने रे। वडलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्य रे। भड़े नर सयो तेनु दर्शन करता, कुल एको तेर तार्य रे। वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पेड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पेड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पेड़ पराई जाने रे। धन्यवाद मेरे शिक्षक बंधुओं, जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, बदल दिया देश का हाल। जिसने पढ़ा है सत्य और अहिंसा का पाठ, वह थे हमारे गांधी बापू महान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की इस गौरवपूर्ण अवसर पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के जीवन, विचार एवं विविध प्रसंगों से हम सभी को प्रेरित करने हेतु विद्यालय की शिक्षिका साक्षी शुक्ला जी एवं मारिया अमान जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार करतल ध्वनियों से इनका स्वागत कीजिए। साक्षी मैम, क्या आज आप बता सकती हैं कौन सी तारीख है? मारिया मैम, आज 2 अक्टूबर है। तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आज का दिन हम सभी के लिए विशेष क्यों है? जी हाँ, आज हमारे देश के 2 महान विभूतियों का जन्म दिवस है, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। सही कहा आपने। तो क्यों ना हम आज अपने विद्यार्थियों को इनके जीवन के प्रेरणादायी पहलुओं से अवगत कराएं? जी हाँ, चलिए बच्चों, तो आज हम आप सभी लोग को महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में कुछ बताते हैं। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर देश को आजादी दिलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी का आज जन्मदिन है। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई के घर इनका जन्म हुआ था। इनके अतुलनीय योगदान के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता एवं कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की मुखालफत करने वाले नेता बनकर उभरे। बाद में भारत की स्वतंत्रता संघर्ष को अहिंसात्मक तरीके से नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत में सत्य और अहिंसा का तरीका अपनाया था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया, असहयोग और सविनय अविज्ञ आंदोलन का संचालन किया। इसी बल पर इन्होंने भारत में 200 साल की गुलामी से आजादी दिलाई। रक्तहीन क्रांति से देश को आजादी दिलाने की वजह से इन्हें संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती के दिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। यहाँ यह सर्वविदित है कि इनके जन्म दिवस को संपूर्ण विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अतः देश के लिए इनका समर्पण भाव, इनका त्याग एवं परिश्रम हमारी अग्रिम पीढ़ियों के लिए यह सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं आदरणीय महात्मा गांधी जी के विचारों को दोहराना चाहूंगी। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। मारिया मैम, आपने बहुत ही कम शब्दों में बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं बच्चों को लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगी। महान व्यक्तियों के जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी महान ही होती हैं। तो ऐसे ही एक महान व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। एक समय की बात है, कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी नजर अचानक एक आम के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे माली सो रहा था। माली को सोता हुआ देखकर बच्चों ने मौका अच्छा समझा और झटपट पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ने के बाद वे आम तोड़ने लगे और एक दूसरे में बांटने लगे। उन बच्चों में एक छोटा बच्चा था, नन्हे, जो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी नजर बगीचे के फूलों पर गई। उसने एक फूल तोड़ा और कहा, आहा, क्या खुशबू है। बच्चों की चहल पहल से माली की नींद खुल गई। माली बहुत गुस्से में था। माली को गुस्से में देखकर वहां से सारे बच्चे भाग गए, किंतु नन्हे वहीं पर खड़ा था। माली ने गुस्से में नन्हे को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। नन्हे रोता हुआ बोला, मैंने तो आम नहीं तोड़ा था, फिर आपने मुझे क्यों मारा। माली ने बोला, बेटा, तुमने आम नहीं तोड़ा, पर फूल को बिना पूछे तोड़ना भी चोरी का ही एक काम है, तो तुम्हें अपना आचरण सदैव अच्छा रखना चाहिए। माली की इस बात का नन्हे पर बहुत प्रभाव पड़ा। नन्हे इस आचरण को सदैव अपने जीवन में अनुसरित करता है और यही बच्चा नन्हे आगे चल के हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं। बच्चों, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में आपको कुछ और बताना चाहूंगी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में 2 अक्टूबर सन 1904 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब छोटे थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनकी उच्च शिक्षा के लिए इन्हें बनारस इनके मौसा जी रघुदास श्रीवास्तव जी के यहाँ भेजा गया था। इनकी शिक्षा बनारस में ही पूर्ण हुई थी। शास्त्री की डिग्री मिलने के बाद इनके नाम के अंत में शास्त्री लगने लगा और इसीलिए हम इन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून सन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। उज्बेकिस्तान में पाकिस्तान के युद्ध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। 26 जनवरी सन 1965 में भारत के खाद्य क्षेत्र को सुदृढ़ और विकसित रखने के लिए इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया। इनकी समर्पणता, कर्मठता, सादगी और ईमानदारी को देखते हुए मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में जानकर मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आपको उनके बताए गए आदर्शों का सदा अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। आपके ये विचार बच्चों को महापुरुषों के जीवन को जानने एवं उनसे प्रेरणा लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Now it's time to take a look at the efforts done by our students through online exhibition, which shows the contribution of our 2 great Indian leaders. For showing us this wonderful painting. Cleanliness is next to godliness. Indians gained freedom
under the leadership of Gandhiji, but his dream of clean India is still unfulfilled. Mahatma Gandhi said, sanitization is more important than independence. His dream was total sanitization for all. Cleanliness is most important for physical well-being and a healthy environment. Gandhiji dwelt on cleanliness and good habits and pointed out its close relationship to good health. If unity in diversity, then why not cleanliness in India even after diversity? To give a tribute to this great thought of Mahatma Gandhi, I would like to call on stage Miss Pratima Singh ma'am, Miss Nikki Kaur, Miss Shivi Tandon, Miss Shakshi श्वेता मैम। and Miss Geeta Pandey. आज की ताजा खबर। सुबह सुबह चल रहे हैं मिस्टर तपन। वैसे तो इनके पास कई डिग्रियां हैं। अरे रे रे रे, चलो आज अखबार की भी डिग्री हासिल कर ली। और ये है दीपक, सुबह सुबह पकौड़े का मजा लेते हुए। आहा, अरे दिया तले अंधेरा। अब आ गई देश की यंग जनरेशन। अरे हो देश के कर्णधारों, कितनी बार कहा है कहीं भी कचरा मत फेंको, मत फेंको। ओहो, मिसेस सरकार साफ सुथरे घर के कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। क्या बात है मैडम। अरे रे 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 रे, आपकी तो मैं तारीफ कर रही थी, आपने तो कचरा सड़क पर ही फेंक दिया। अरे आओ आओ बेटा, तुम भी आओ, तुम भी कचरा फेंको, यहाँ वहाँ जहाँ मन करे वहाँ फेंको। अरे वाह वाह, यही तो मैं चाहती हूँ। अरे वाह मेरे बच्चे, थैंक यू वेरी मच। स्वच्छ भारत का जन अभियान, जाग रहा है हिंदुस्तान। गली मोहल्ला और मकान, जन जन तक पहुँचे ये प्रण। धरती माता करे पुकार, आसपास का करो सुधार। ये मुहावरे सिर्फ पढ़ने और सुनने के लिए नहीं बने हैं। अगर हम अपने देश को स्वच्छ देखना चाहते हैं तो हमें और आपको अपनी बुरी आदतों को बदलना पड़ेगा। धरती माँ की रक्षा करनी होगी। इसलिए सब मिलकर देश को स्वच्छ बनाने में मदद करें। सत्य का तेल, अहिंसा की बातें, अमर ज्योति जलती रहे, आपके पद चिन्हों पर बाबू दुनिया सारी चलती रहे। Be the change you want to see in the world. Stay united, stay humble, speak the truth, follow the path of goodness, be empathetic, fight for your nation, lift up humanity. There is so much to learn from the life of these two great leaders. Let's together make the world a better place to live, a heaven of freedom. Let us all solemnly pledge ourselves afresh to Gandhiji's teaching and Shastriji's idols. Let us all stand united and bravely fight the global pandemic that has overtaken us. Our country has often stood like a solid rock in the face of common danger, and there is a deep underlying unity which runs like a golden thread. I would like to conclude this event. Stay home, stay safe, Jai Hind.